हेलो, चलो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं एंड पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कैसे चल रही है गाइस पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? यही चलनी चाहिए अच्छी। तो जैसे कि बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया जीवन की मौलिक इकाई, है ना। अब हम बढ़ेंगे बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के एक और नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है आपका कौन सा, टिश्यू वाला यानी कि ऊतक वाला चैप्टर। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं। एक चीज़ को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा है ना कि भाई ये टॉपिक होता है, इसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे बेटा जानी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जैसे छोटी क्लासेस में होता है ना बेटा, हम अभी जैसे आप नर्सरी में हो, फिर LKG UKG ऐसे आप क्लासेस में जाते हैं। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो क्या होता है कि पहले उन चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद आप जब धीरे धीरे बड़ी क्लासेस में जाते हो तो वही चीज़ें आपको काम आती है ना। सेम बेटा चैप्टर में भी होता है, याद रखना कि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, वही आपको बेटा काम आता है अगले वाले चैप्टर में। ठीक है, क्लियर है? तो जिसने बेटा जीवन की मौलिक इकाई वाला समझा है बहुत अच्छे से, क्लियर, तो आपको नेक्स्ट वाले में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करें फिर। तो चैप्टर है भाई ऊतक वाला, और जिसमें आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा? ऊतक तथा ऊतक के प्रकार को। ठीक है, और साथ ही साथ आपको बता दूं जो प्रकार हम जानेंगे उनमें अंतर भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलो तो आ जाइए फिर ऊतक पे। अच्छा, ऊतक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए। इससे पहले वाले चैप्टर में एक वर्ड आया था कोशिका। जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, जल्दी से। आया था, बताइए, आया था ना बेटा? ये जो वर्ड है कोशिका यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल, ठीक, ये है क्या? क्या है ये? बिल्कुल सीधा पूछा मैंने बेटा, ये क्या है? तो आपका जवाब आना चाहिए कि मैम ये होता है, क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके हो। और जो नए बच्चे हैं आपसे बेटा रिक्वेस्ट है प्लीज उन लेक्चर्स को जाके देखें, क्योंकि अगर आप लेक्चर्स नहीं देखोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो कोशिका क्या है? बहुत आम शब्द में बोले भाई, वो जिससे हमारा शरीर बना है। ठीक है, जिससे हमारा शरीर ठीक है बना है। ओके, आगे आ जाइए कि मैम हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं जब हमारा टॉपिक तो ऊतक है ना, टिश्यू है। फिर आपके मन में सवाल होगा मैम हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा जो हमारे ऊतक होते हैं इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से क्या होते हैं? मिलकर बनते हैं। तो कोशिका है बेटा, है ना। कोशिका से कौन बना है? हमारा शरीर बना है। कोशिकाएं ही किसको बनाती? ऊतक को, ऊतक अंगों को और तंग तंत्र, इस तरीके से हमारा पूरा शरीर बन जाता है। लेकिन वो बेसिक इकाई क्या है? जैसे कहते हैं जब घर बन रहा है सबसे पहले नींव रखनी पड़ती है, तो वो नींव क्या है? वो कोशिका होती है ना। अब ऊतक आखिर होता क्या है ना बेटा? यहाँ पे ये बात आई। चलिए तो अब लिख लीजिए ऊतक। चलो अब एक लाइन और समझेंगे। अच्छा, डॉक्टर का काम क्या होता है? इलाज करना, है ना। टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। सबके अपने अपने काम होते हैं, है ना। स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना। तो सबके अपने अपने काम होते हैं। उसी तरीके से याद रखिएगा बेटा, जो एक कोशिका होती है ना, उसका भी अपना एक काम होता है। हर कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, अब ऊतक आखिर होता क्या है? ठीक है, बात आई कि बेटा आखिर ऊतक क्या होता है। तो इसके लिए हम एक लाइन यूज करते हैं क्या, कि एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं बेटा? ऊतक कहते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब एक समान कैसे, इस लाइन का मतलब क्या है, एक समान कोशिकाओं का समूह, समूह का मतलब हमें पता है यानी कि ग्रुप। ओके, अब बेटा यहाँ पे बात आई कि आखिर मैम अगर ये ग्रुप है, ठीक, आपने यहाँ पे एक वर्ड और लिखा है, क्या लिखा है, एक समान। तो एक समान से मतलब क्या हो जाता है, एक समान से बेटा मतलब होता है जिनकी संरचना, ठीक है, कार्य समान है। ठीक, यानी कि भाई उनकी संरचना भी समान है, उनके कार्य भी समान है और साथ ही साथ उनकी उत्पत्ति। ठीक, तो ऐसी यानी कि जो एक समान, हमने क्या बोला कि एक समान कोशिकाओं के समूह को, यानी कि जो जो बेटा कोशिकाएं एक जैसे संरचना कार्य, हम बात करें कि मैंने बोला बेटा ये जो आपकी कोशिकाएं हैं ये वाली, ठीक है, जितने भी आपको दिख रही हैं, ये इन सभी की उत्पत्ति एक जैसी हुई है, इनकी संरचना एक जैसी है ना, इनके कार्य एक जैसे हैं। क्लियर है बेटा? तो इसको हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? तो एक समान कोशिकाओं के समूह को, यानी कि जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, ऐसी जो कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, जो आपका यहाँ पे समूह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऊतक। और ऊतक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टिश्यू। ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो डेफिनेशन क्लियर, आगे आ जाए। अब बात आई है ऊतक के प्रकार की। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा बिल्कुल ऊतक आपके 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से पढ़ना है, अभी जब आपके क्वेश्चन आएंगे ना, अभी आगे क्विज के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगी वहां पे क्या आंसर है। जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ऊतक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से बेटा? देखो, पादप ऊतक, और यहीं पर आपका आ जाता है जंतु ऊतक। ठीक है, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं बेटा, हमारे पादप हों यानी कि जितने भी प्लांट्स है बेटा ये, और जितने भी बेटा जंतु हैं, दोनों किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से, है ना, चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर है बच्चा? और दोनों के दोनों जो होते हैं, है ना, दोनों के दोनों ही जो होते हैं बेटा, आते किस में हैं? यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है ना, जो पता है ना यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, तो पादप और जंतु, ठीक है, दोनों जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। एंड मैंने बोला बेटा दोनों के दोनों यूकैरियोटिक में आते हैं ना, कि दोनों का मतलब क्या, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि ये पूरी तरीके से विकसित होते हैं, है ना, ठीक, पूरी तरीके से विकसित है। अब ऊतक किससे मिलकर बने थे? कोशिकाओं से। तो सिंपल सी बात है, पौधों में ऊतक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या आपके जो जंतु हैं उनमें ऊतक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, मिलेंगे ना बच्चा। तो ऊतक के प्रकार, ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक, यानी कि जो पौधों में पाए जाते हैं वो पादप ऊतक होते हैं, जो जंतु में पाए जाते हैं वो जंतु ऊतक। यहां तक कहानी नहीं रुकती है, पादप ऊतक जो है बेटा इसके भी और प्रकार होते हैं, वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको पादप ऊतक पढ़ाऊंगी, यानी कि प्लांट टिश्यू, एंड जो जंतु ऊतक होते हैं यानी कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं, ये भी, इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं एंड वो भी अलग से आपको लेक्चर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि भाई ठीक है, पादप में भी टिश्यू है एंड जंतु भी। तो यहाँ पे अब एक चीज देखो, क्या देखना है कि भाई हमने देखा जब दोनों कोशिकाओं से बने हैं तो क्या ऊतक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और जिस तरीके से दोनों के दोनों यूकैरियोट्स होने के बावजूद भी, यानी कि दोनों के दोनों जो थे, ठीक है, इनमें क्या मिल रही थी? भाई दोनों के दोनों यूकैरियोट्स थे, लेकिन फिर भी इनकी कोशिका की संरचना में अंतर था, है ना। अब इनकी कोशिका संरचना में अंतर था तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, टिश्यू जो है
इसमें भी तो अंतर होना ही होना है। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। तो क्या अंतर होगा वही हम लोग जानेंगे, यानी कि पादप और जंतु में अंतर कौन सा, यानी कि पादप और जंतु ऊतक में अंतर। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखिएगा। अच्छा, एक तरफ मैं आपसे अगर मैं पूछूं बेटा, पादप यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे बेटा आपका जंतु लिखा हुआ है। चलो, अच्छा आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या डिफरेंस होगा? सोचो कि जब भाई इनकी कोशिकाओं में डिफरेंस है तो क्या बेटा, जब अगर इनकी कोशिकाओं में डिफरेंस है तो क्या ऊतक में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अच्छा, खुद से अंदाजा लगाओ क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि भाई एक पादप और जंतु ऊतक में अंतर हो सकता है। बताइए क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? थोड़ा सोचना है ना। चलिए, तो यहीं पे हम लोग आ जाते हैं पादप ऊतक, और एक तरफ लिखा है जंतु ऊतक। नंबर 1 की बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, अभी मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर आई, मैंने क्या किया? मैं चली, मैंने गमन किया या नहीं किया? बिल्कुल किया, है ना। किया, बिल्कुल किया बेटा। अच्छा, यहाँ पे एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल इस पेन को मान लेते हैं, ये पौधा है, ठीक। क्या ये यहां से यहां तक जाएगा खुद से? हाँ या ना? जल्दी से जवाब दो। क्या ये बेटा, जल्दी से जवाब दो मुझे, जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ या ना? सोचो। चलिए जाने, देखो सबसे पहला वर्ड है बेटा यहां पर आपका गमन। ठीक है, मैंने सिर्फ वर्ड लिखा है, पूरा सेंटेंस अभी मैंने लिखा ही नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझे आप बताएं यहाँ पे। तो पादप ऊतक मैंने बोला बेटा गमन की बात करें, मैंने बोला गमन का मतलब होता है चलना, है ना। जैसे मैं यहां से चल के, ठीक है, मैं यहां से चल के यहां तक आ गई, ठीक है। लेकिन एक पौधा अगर यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये पेन जो है, ये प्लांट है, क्या ये खुद से यहाँ तक आएगा? नहीं आ सकता। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि कौन गमन नहीं करते हैं बेटा? जो पादप होते हैं, यानी कि गमन नहीं करते हैं। जबकि कौन गमन करता है बेटा? जंतु गमन करता है। एक एक पॉइंट को हम साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो, तो फटाफट से इसका भी पहला पॉइंट लिख लो कि गमन करते हैं। ओके, सबसे पहला एंड बेसिक पॉइंट यही है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपका, हमने एक चीज पढ़ी थी, चलिए जल्दी से जवाब देना है। पौधा है, याद कीजिए रॉबर्ट हुक को कौन सी कोशिका की खोज की थी? क्या एक जीवित की थी या एक मृत की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जीवित या मृत, किस कोशिका की खोज की उन्होंने, है ना। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं यहां पर कि बेटा जो पौधे हैं उनमें ऊतक मिल रहे हैं, एंड ऊतक किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने हैं। तो यहीं पर, है ना, ध्यान से सुनना है, यहीं पर एक बात आ जाती है क्या कि इसकी कोशिका आखिर होंगी कैसी? क्या पौधों में मृत और जीवित दोनों तरीके की मिलनी है, या सिर्फ जीवित या सिर्फ मृत? और जंतु में कैसे मिलनी है ना। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन तो रख दिया, अब आपको मुझे आंसर देना है कि कौन सी वाली मिलती है। बताओ जल्दी से, कुछ आइडिया बताइए, बताइए बताइए जल्दी से। बताओ बच्चा। चलो देखो, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो पादप किसकी? मृत कोशिका की खोज की थी, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया था, है ना। दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। पादप की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें मृत और जीवित दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। लिख लीजिए इस पॉइंट को, मृत और जीवित दोनों प्रकार की। क्लियर है? ओके, दोनों प्रकार की कोशिकाएं
पाई जाती हैं, जबकि अगर हम जंतु की बात करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अगर हम बात करें कोशिका की, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि भाई जीवित जितने भी जंतु होते हैं उनमें जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, है ना। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि सारी ही जीवित हैं, ठीक है। ऊतक जो होते हैं कि हम ये वर्ड बोलेंगे यहाँ पे कि अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं, जीवित होते हैं, ठीक है बेटा, कैसे होते हैं, अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो आपके जीवित होते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि नाखून है, काट दो, आगे का हिस्सा क्या है, किससे बना है, सिंपल है ना बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड क्या हो सकता है, सोचिए क्या हो सकता है थर्ड पॉइंट, बताओ बेटा क्या हो सकता है थर्ड पॉइंट। चलिए तो देखें यहां पे, हाँ जी बेटा, तो यहीं पर आपका आता है थर्ड पॉइंट, वृद्धि, ठीक। वृद्धि से क्या समझे हो बताओ, यहाँ पे मैंने यहाँ भी वृद्धि लिखा है एंड मैंने यहाँ भी वृद्धि लिखा है, बताइए क्या समझे हो आप इससे बेटा, बताइए बेटा जल्दी, क्या समझे आप इससे, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए मुझे। क्या समझ रहे हो, वृद्धि का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, है ना। अब मैंने दोनों तरफ लिखा है, यहाँ पे वृद्धि का आखिर मतलब क्या होगा, बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे वृद्धि का मतलब, क्या हो सकता है। चलिए तो बेटा वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ की, तो एक पौधा है, अभी इसकी ये शाखा यानी कि टहनी इतनी लंबी है, ये यहां से गई, ये इतनी लंबी गई, तो ये इतनी सी गई, वहीं पे एक इंसान है, ठीक है, क्या फर्क होता है, क्या यहाँ पे ये जरूरी है कि भाई जितना आपका ये वाली यानी कि जितनी ये टहनी बड़ी है, क्या उतनी ये वाली भी बढ़ेगी, हाँ या ना, बताओ बच्चा, बढ़ेगी, हाँ या ना, नहीं, जरूरी नहीं है ना। अगर हम किसी भी एक पौधे की टहनी को, अपना पौधे को देखें, तो क्या दिखेगा हमें कि भाई कोई ऐसी नहीं है कि भाई एक ही टहनी भाई इतनी, यानी कि एक यहाँ है तो दूसरी भी उसके बराबर, ये जरूरी नहीं होता। हम हमेशा देखते हैं कि एक इतनी है तो कभी दूसरी छोटी सी निकली होती है, एक बहुत बड़ी होती है ना। यानी कि ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे जो वृद्धि हुई है वो समान हुई है, बताइए, बोल सकती हूँ हाँ या ना। क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे वृद्धि समान हुई है या असमान, तो आप दोनों में से कौन सा वर्ड चूज करोगे, सिंपल सी बात बेटा, क्या कि असमान, है ना। असमान हमने क्यों बोला है, क्योंकि समान वृद्धि हुई ही नहीं है। एक अगर शाखा इतनी है तो एक इतनी बड़ी है उसकी टहनी, है ना। एंड वहीं पे अगर मैं आपसे जंतु तक की बात कर रही हूँ बेटा, तो जंतु तक में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक हाथ इतना है ना, तो एक उससे डबल बड़ा, ऐसा होता है, नहीं होता, है ना। आपने देखा है कि अगर एक हाथ जितना बड़ा है दूसरा हाथ भी उतना ही बड़ा होता है, एक पैर जितना बड़ा है दूसरा उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे वृद्धि कैसी हुई, यहाँ पे बेटा इस वाली ग्रोथ से मतलब नहीं है, वृद्धि तो वहां भी हो रही है, वृद्धि तो यहाँ भी हो रही है। बात ये आती है कि आखिर जो वृद्धि हो रही है वो कैसी हो रही है, क्या समान हो रही है या वो असमान हो रही है ना। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ किसकी वृद्धि की, तो जंतु में वृद्धि समान होती है। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो पादप ऊतक में वृद्धि असमान, जबकि जंतु ऊतक में वृद्धि कैसी होती है, समान होती है। तो समझ आ गया वाला पॉइंट, हाँ अच्छे से क्लियर है एकदम। चलिए अब आप एक पॉइंट पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं उसको, क्या पॉइंट है वो, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले
जो हमारे शरीर में, चलो इसको यहीं पे समझ लेते हैं, आ जाइए। हमारा शरीर बेटा किसका बना होता है? कोशिका का, ठीक है। कोशिकाएं किसको बनाती हैं बेटा? ऊतक को बनाती हैं। ऊतक जो होते हैं बेटा ये बनाते हैं अंगों को। बहुत ध्यान से समझना बेटा, मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत आएगी। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से तुम लोग को समझा रही हूं, ठीक है। और अंग किसको बनाते हैं बेटा? अंग तंत्रों को। सबसे पहले बात यहीं पे आएगी कि मैं आपको ये जानना है कि अंग तंत्र और अंग ये आखिर सिस्टम क्या है, ये क्या फर्क है इन दोनों में, है ना। हमारा शरीर मिलकर बना कोशिकाओं से। कोशिकाओं का जो विशिष्ट कोशिकाएं यानी कि एक समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाया गया। अब ऊतक बनाते हैं बेटा अंगों को। आप सभी पढ़ते हो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, उत्सर्जन तंत्र, आपका परिसंचरण तंत्र, ये सारे तंत्र आप लोग पढ़ते हैं। पाचन तंत्र मैंने बोला बेटा, तंत्र क्यों बोल रहे हैं इसको? क्या कोई यहाँ पे एक अंग काम कर रहा है? आपने बोला क्या कि भाई कोई एक अंग यहाँ पे काम नहीं कर रहा, अलग अलग काम कर रहे हैं। भाई हमने खाना खाया, जब हमने खाना खाया तो किसने काम किया? बताओ बताओ, किसने? सबसे पहले मुंह ने काम किया। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा या फिर जो भी चीज हम खा रहे हैं हमने उसको खाया एंड चबाया। चबाने के बाद उसमें हमने देखा कि भाई क्या मिली? उसमें लार मिली। लार मिलने के बाद हमने उसको खाया। और जब खाया, क्या वो खाना जो हमने खाया वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में गया? डायरेक्ट हमारे पेट में गया, स्टमक में गया? नहीं ना बेटा। कौन लेके गया? पहले उसे लेके जाएगा ना। अब यहाँ से हमें पता है स्टमक में तो जा रहा है, लेकिन क्या डायरेक्ट अगले वाले पार्ट पे गया, स्टमक पे, या कि कोई था जिसने पहुंचाया? बिल्कुल कोई था। एंड वो कौन था? वो थी आपकी ग्रास नली, ठीक है। इस ग्रास नली ने क्या काम किया कि जो हमने खाना खाया था, जो मुंह में रखा था, खाना चबाया, अब उसको वो लेके जा रही है आगे। जैसे पाइप से पानी गुजरता है, वैसे ही इस नली से क्या हुआ? आपका जो खाना था, है ना, आपने खाया और वो कहाँ पहुंच गया बेटा? वो गया आपके स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक में गया, स्टमक से फिर कहाँ गया? यानी आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग अंग काम कर रहे हैं, किसी एक अंग ने काम नहीं किया। तो ये सब क्या है? अलग अलग अंग। यानी इन अंगों किसने बनाया? ऊतक ने। अब ये सारे अंग मिलकर किसी एक क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो क्या बन गया? तंत्र बन गया। जैसे पाचन तंत्र, यहाँ पे मैंने बात करी बेटा, अलग अलग अंग थे, मुख था, आमाशय था, ये अंग वो अंग, है ना। लेकिन ये सारे के सारे क्रिया में भाग ले रहे थे, किसमें? पाचन में, यानी कि भोजन को पचाने में। तो मैंने क्या बोला? पाचन तंत्र। यानी कि भाई इन सब अंग मिले और किस में? सारे के सारे अंग मिले, बताओ, और एक क्रिया में भाग लिया, जहां पे जो क्रिया थी पाचन, जो श्वसन में मदद करेंगे वो श्वसन तंत्र। तो बहुत सारे अंग मिलकर अंग बनाते हैं अंग तंत्र। क्लियर? तो यहीं पर पॉइंट ये आ जाता है कि जो पादप ऊतक होते हैं बेटा, यहाँ पे किसका, क्या जटिल अंगों का निर्माण होता है? ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? ऐसा है कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र? नहीं बच्चा, है ना। जबकि अगर मैं जंतु ऊतक की बात करती हूँ तो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? आपके जटिल अंग का निर्माण जो होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, अभी तक जितना पढ़ा है, अभी तक जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ एंड आप आंसर देना है ना बेटा। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताना है, बहुत ध्यान से आंसर देना है। अच्छा बताओ, विशिष्ट कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या? प्लीज जल्दी से आंसर दे बेटा। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जो है वो आपका क्या कहलाएगा? जल्दी से आंसर, फटाफट से, तेजी के साथ, जल्दी से। विशिष्ट कोशिकाओं का समूह आपका क्या कहलाया जाता है? हाँ जी बेटा, क्या कहलाया जाता है? जल्दी से, अभी पढ़ा है हमने। और विशिष्ट क्यों बोल रहे हैं? आई थिंक आपको ये भी बेटा क्लियर है। हाँ जी बच्चा,
बताइए विशिष्ट कोशिकाओं का समूह कहलाता है क्या? चलिए, तो बेटा विशिष्ट कोशिका जिस तरीके से, है ना, मैंने बोला कोशिकाएं, उनका समूह जिनकी संरचना, उत्पत्ति एंड कार्य एक जैसे हैं, वो जो मिल जाएंगे उस समूह को, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उस ग्रुप को हम बोलते हैं, क्या हम उसको झुंड वर्ड कह सकते हैं? नो, है ना। नेक्स्ट है समूह। भाई समूह के बारे में तो पूछ रहे हैं कि क्या कहलाता है वो ग्रुप, गलत, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऊतक, बिल्कुल सही, ऊतक ही तो कहते हैं, कोशिका समूह हम उसको नहीं कहते। आंसर ऑप्शन नंबर बेटा सी हो जाता है ना। नेक्स्ट, जंतुओं के अधिकांश ऊतक होते हैं बेटा, कैसे होते हैं? क्या वो निर्जीव होंगे, जड़ होंगे, जीवित, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर, क्वेश्चन आपके सामने ही है बेटा, फटाफट से आंसर दें। क्या होगा सोचिए। हाँ जी, जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो होते हैं कैसे? क्या वो निर्जीव होते हैं, जड़ होंगे, ठीक है, जीवित, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलो जाने। हाँ जी, तो बेटा जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जंतु जो होते हैं इनके अधिकांश ऊतक, हम ये नहीं कह सकते सारे ही जीवित हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि उनके अधिकांश यानी कि आधे से ज्यादा ऊतक जो है वो कैसे होते हैं? जीवित होते हैं बेटा, निर्जीव तो होंगे ही नहीं, है ना। जड़ यहाँ पे तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, आंसर क्या है आपका? आंसर हो जाता है बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर? आगे आ जाइए। नेक्स्ट है बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है? जिनका शरीर एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना होता है। और इनमें क्या होता है बेटा, हर एक तरीके की अगर हम बात करें कार्य के लिए कुछ विशेष कोशिका, यानी कि भाई हमने क्या बोला कि भाई एक से अधिक कोशिकाओं से इन जीवों का शरीर बना है और हर कोशिका का अपना काम अलग अलग, यानी कि हर क्रिया के लिए अलग अलग अंग ये सब उपस्थित होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में कोई एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कौन करती है? कोशिका समूह, विशिष्ट कोशिका समूह, मिश्रित कोशिका समूह, या फिर सभी कोशिकाएं? क्या चूज करेंगे आप? आंसर जल्दी से बताइए, क्या लगता है? बताइए बच्चा, क्या लग रहा है? हाँ जी, बहुकोशिकीय जीवों में कोई एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर करती हैं। कोशिका समूह, विशिष्ट कोशिका समूह, या फिर मिश्रित कोशिका समूह, या फिर सभी कोशिकाएं? चलिए तो जाने। चलो तो भाई यहाँ पर आपका आ जाता है विशिष्ट कोशिका समूह। ठीक है, ये मैंने क्या बोला था? विशिष्ट कोशिकाओं, यानी कि हर कोशिका का अपना विशिष्ट कार्य होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। हर बात को बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऊतकों का निर्माण होता है बेटा। ऊतक का निर्माण किससे हो रहा है? सबसे पहला बेसिक पॉइंट, अंग तंत्रों से हो रहा है ना? क्या कोशिकाओं से हो रहा है, क्या अंगों से हो रहा है, या फिर सभी से? बताइए किससे हो रहा है? हाँ जी बच्चा, किससे हो रहा है? जल्दी से। ये तो बहुत सिंपल है, अभी एक चार्ट बनाया था कि इसने इसको बनाया, इसने इसको और इसने इसको। तो याद करो, ऊतक का निर्माण होता है बेटा किससे? बहुत सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, कोशिकाओं से होता है ना? क्या हो जाएगा बच्चा? सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चारों क्वेश्चन नोट डाउन किए, फटाफट से इन चारों क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करना है बेटा ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक ये वाला। चलो अब यहां पे आ जाते हैं। अभी हमने क्या जाना बेटा कि आखिर ऊतक क्या होता है ना? ऊतक के प्रकार
ठीक। साथ ही साथ पादप और जंतु ऊतक में अंतर। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले। ये टॉपिक आज हमने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पादप ऊतक को। ओके है बच्चा, लेकिन उससे पहले आज हमने जो पढ़ा हम उसको एक बार पूरा रिवाइज करेंगे ताकि हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बेटा हमने यही जाना आखिर ऊतक क्या होता है ना। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से, और कोशिकाएं ही किसको बनाती हैं बेटा? वही तो ऊतक को बनाती हैं। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं? ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट, ऊतक जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। पादप ऊतक के अपने बहुत प्रकार हैं। जब हम पादप ऊतक को पढ़ेंगे तो उसके प्रकारों को भी पढ़ेंगे, और जंतु ऊतक के भी खुद के कुछ प्रकार हैं। तो जब जंतु ऊतक पढ़ेंगे तब हम उनको भी पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमने देखा आखिर दोनों में क्या कुछ अंतर होता है। बिल्कुल वहीं पे हमने जाना पादप और जंतु ऊतक में अंतर। ये क्या करते हैं? पादप गमन नहीं करते हैं, जबकि जंतु क्या करते हैं? गमन करते हैं। मृत और जीवित दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें? पादप ऊतक में, जबकि जंतु के अधिकांश ऊतक कैसे होते हैं? वो जीवित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा पादप ऊतक में वृद्धि जो होती है वो असमान होती है, जबकि जंतु ऊतक में जो वृद्धि होती है बेटा वो समान ही होती है। साथ ही साथ पादप ऊतक और जंतु ऊतक में हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा अंगों का। कौन से? जटिल अंगों का। तो जटिल अंगों का निर्माण पादप ऊतक में नहीं हो, यानी कि पादप ऊतक की बात करें वहां नहीं होता, जबकि कौन करते हैं? जंतु करते हैं। क्लियर? तो ये थे आपके पॉइंट्स। देखे हमने कुछ क्वेश्चंस आपके, ओके, जो कि क्विज के थे। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि प्रैक्टिस रहे, आपको अंदाजा रहे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एंड ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, और आज का टॉपिक होता है यहीं पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पादप ऊतक। एंड मुझे इस क्लास के बाद ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चा। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी सब्जेक्ट में? कैसी भी कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, हाँ या ना? एंड आज की क्लास कैसी लगी मुझे ये भी बताएगा। क्या बहुत आसान तरीके से समझ आया या नहीं आया? कल किसी भी डिफिकल्टी नहीं लगी होगी, है ना? आई होप आपको सब बहुत अच्छे समझ आए बच्चा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।